देखिए कि जो गुड़िया गई है आज इस दुनिया पे, वो मरने से पहले अपने एक वीडियो बना के गई, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि उस वीडियो में उस गुड़िया ने अपने दुख किस तरह से बयान कर रखे हैं। राम राम जी सारे देखने वाले ने, तो आज पहुंचे हम ठरू, सोनी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत जिले में है ये। और आज की एक ऐसी घटना जो आप लोगों के समक्ष शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये एक गुड़िया है ठरू गांव से, और इनकी शादी की गई थी जुआ गांव में। और इस लड़की की शादी सीढ़ी सात्यम की थी जी। तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने इसकी शादी को हुए हैं। 4.5 महीने में ये लड़की जो है बली हो चुकी है, सिर्फ एक दहेज के लोभ की वजह से। यहाँ पे बताया गया है इनके पेरेंट्स ने कि सिर्फ दहेज के लोभ की वजह से इस लड़की ने अपना बलिदान दे दिया है। तो आइए हमारे साथ चलते हुए हम इस लड़की की मम्मी से और जो भी बैठी हुई उनसे बात करते हुए आप लोगों को बताएंगे। राम राम जी सरिया ने इतनी इनू क्या करे है, जितना रोवन उतनी दुनिया रुआवे। और आज के टाइम में अगर तुम धीर बांध लोगे ना अपनी, तो बढ़िया रहोगी, क्योंकि थारे बोले तय उस लड़की ने इंसाफ मिल सके है। और ना तो थारी थारी नहीं गणिया की और बेटी इसी तरह कुर्बान होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे जी जी, उस गुड़िया की जो आपकी गुड़िया थी उसकी शादी ने कितना टाइम होया है, और यो आप एक बार सारे दर्शकों ने मारती बताओ, उसके बाद हम अगला सवाल आप तक कर ले पाएंगे। 5 महीने हुए हैं जी। 5 महीने कुछ दिन हुए। गुड़िया की शादी ने 5 महीने हुए हैं जी। 5 महीने कुछ दिन बता रहे हैं, सीढ़ी सत्यम की शादी बता रहे हैं ना। हाँ जी। और 24 मार्च की। 24 मार्च ने इस गुड़िया की शादी हुई थी। और यूं देखिए आप, जुआ गांव में इस लड़की की शादी करी गई थी। और जो लड़का है वो खुद पुलिस में लाग रहा है, कांस्टेबल पद पे है वो। और आप ये बताइए हमें कि क्या वजह रही है जो इस तरह का कांड आज हमने भी देखने मिला, और आप सारी भी इस दुख में इतनी सारी शामिल हो रही हो। तो मेन रीजन बताइए आप हमें कि भाई बात क्या थी इसी। वो तो जी दहेज की उस पे थी जी, और बिटिया ने सब कुछ अपनी उसमें दिखा रखा है, बोल रखा है। वो जो सब हुआ है उसके साथ, हमारी बेटी मारी गई है, अपने आप मरी नहीं है। वो अपने पे डिपेंड थी, इसी नहीं थी, बुद्धिल नहीं थी हमारी बेटी। बस बे बस बस, ये एक माँ का दुख है जी। जिसने अपनी बेटी को ही कहा करे कि एक माँ की तो बेटी जाया करे, और बेटी की एक सबसे पहले माँ जाया करे है। और इनके पास वो एक गुड़िया थी, एक ही बेटी थी ना। कि जो गुड़िया गई है आज इस दुनिया पे, वो मरने से पहले अपने एक वीडियो बना के गई, जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि उस वीडियो में उस गुड़िया ने अपने दुख किस तरह से बयान कर रखे हैं, और बाकायदा उसमें ये बताया गया है, बता रहे हैं। देखिए हम आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग सब समझदार हो, सभी बुद्धिजीव हो। हमारे कहने से पहले आप लोग खुद समझ जाओगे इस बात में, क्योंकि कहते हैं कि जो हम देखते हैं और देखकर जो दिल महसूस करता है ना, सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है। तो उस वीडियो जो है अगले एपिसोड में आप लोगों को ये वीडियो दिखाएंगे, इसमें आप लोग सब समझ जाओगे कि कहाँ पानी मरे है और इस लड़की के साथ अत्याचार कितना होया। बकायदा उस वीडियो में ये बताया गया है कि भाई मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि उस अत्याचार की वजह से आज मैं इतनी परेशान हूँ और इतनी इन लोगों से दुखी हो चुकी हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊं कल न, तो मेरी अर्थी के इन लोगों के हाथ नहीं लगने चाहिए, यानी कि ससुराल पक्ष के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो मरी नहीं है, वो हमारी है। वो हमारा कहना ये है कि हमारी बेटी इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो खुद से नहीं मर सकती, वो उन्होंने मारी है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे कि आप लोगों का कहना है कि उन्हें वो मारी है, तो उसका क्या ये रहा, मतलब आप लोगों को कैसे पता कि वो मारी है, आपने क्या देखा ऐसा। वो हमने देखा जी, हमारे जाने से पहले ना उन्होंने हमारे को फोन करा, हमारी बेटी ने। वो हमें तब वीडियो देखी है, हम जब भाजे हैं यहाँ से। ना तो हमारी बेटी थी, उनको फोन करना था, कुछ भी बात थी उनके पास से, कुछ भी रीजन था, जो भी बात थी उन्हें हमारे तब बतानी चाहिए थी। और हमने देखा कि कुछ वहाँ ऐसा रीजन ना था जो उन्होंने कह रखा कि भी लड़की ने फांसी ली है, उन्होंने फांसी नहीं ली है। ये बात एक सोचने की है जी। आप सभी इस बात ना समझ सको हो, मान लो कोई लड़की एक्सपायर हो गई, वह उसके घर पर बहू बनकर है, तो क्या उन लोगों का ये नहीं बनता था कि भाई उनके पीर में जाकर का यूं तो फोन करके बता दिया जाओ कि भी थारी गुड़िया के साथ इस तरह का हालात हो गए हैं और इस तरह का आज टाइम आ गया है जो आप आकर ने इस बात ना संभाल सको, सिचुएशन ने देख सको हो। अगर उन लोगों में कसूर नहीं था, तो क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता था कि फोन करके उसके पीर वालों को यह बताया जावे कि वह गुड़िया मर चुकी है।
ये आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को। ये कहना इनके परिवार का है कि जब वो गुड़िया एक्सपायर हो चुकी थी उसके बावजूद भी उन लोगों ने फोन करके कि यहाँ नहीं बताया कि भाई गुड़िया एक्सपायर हो चुकी है। इन लोगों को पता जब चलता है जब गुड़िया की वीडियो इन लोगों के पास आती है। वो जो गुड़िया की वीडियो तो उसने व्हाट्सएप की थी आप लोगों के पास? हाँ जी, बेटे के पास की थी। इनके बेटे के पास उन्हें वीडियो व्हाट्सअप करी है, उसके बाद ही इन लोगों को पता चला, तब ये वहां पहुंचे हैं तो इन लोगों को पता चला कि वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है। जैसे कि हमने ये सुना है कि भाई वो लड़की ने आपने दाग यहाँ पर आकर के दिया ना कि उसकी ससुराल में, ऐसा क्यों? वो तो जी हमारी लड़की की इच्छा थी, कोई ने जुए वाले के हाथ नहीं लगने चाहिए। और एक हमने जाकर देखा जी हमारी बेटी इसी तरह हुई थी, एक वो जैसे उन्होंने मार रखी है। हमने ये रीजन नहीं लगा कि उन्होंने उनके कही थी उन्होंने एक फांसी ले रखी है, वो चीज नहीं थी वहाँ। अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप उस लड़की को यहाँ लेकर के आए तो क्या जुओं वालों ने ये नहीं कहा कि भाई हमारी बहू है, हमारे दाग देंगे? ना जी, कोई भी जुए का एक भी आदमी हमारे पास नहीं आया, ना उस लड़की का ससुर आया, ना कोई भी नहीं, एक भी इंसान ने। मान ले गांव का सरपंच था, एक ऐसी चीज जो है कि भी वो उनके गांव की बहू थी, वो इंसाफ के लिए खड़ा उसका था, उसका हक था वहाँ, पर उन्होंने कोई नहीं खड़ा हुआ वहाँ। मतलब आपका कहने का मतलब कि ना उनके पड़ोस से ना पूरे गांव से कोई बंदा ये कहने वाला नहीं था कि बहू नाड़े अंतिम संस्कार हो उसका? ना जी, कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा हमारे से। ये देखिए जी, ये एक जुआ गांव है और किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि बस इस गुड़िया का अंतिम संस्कार उसके ससुराल में ही होना चाहिए। कहते हैं कि गुड़िया की जब डोली निकलती है वो उसके पीहर से होकर के जाती है और उसको यही कहा जाता है बेटी तेरी अर्थ तो डोली जावे है लेकिन वहां से तेरी अर्थी निकलने चाहिए। गुड़िया जो है एक माँ, एक बाप, एक भाई बहन, पूरे के पूरे परिवार ने छोड़कर जब दूसरे परिवार में जावा तो वो अपना परिवार मान के जा है और पूरी की पूरी जिंदगी उन लोगों का सपूत कर देती है। उसके बावजूद भी इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि उस आखिर में उसको मृत्यु के घाट ही उतार दिया जाता है। और आप ये बताइए कि उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उनके ससुराल पक्ष के कोई भी बंदा आया या कि नहीं आया? यहाँ तो कोई नहीं आया जी, हमारे घर तक कोई नहीं आया है आज तक भी। और हम उन्होंने बुलाना नहीं चाहते, हम सिर्फ एक चाहे हैं हमारी बेटी ने इंसाफ मिल लो। नहीं, बुलाने का तो ऐसा जी, बुलाने का तो हमारा हक बनता ही नहीं है, उन लोगों को खुद ही देखना चाहिए था भाई इतनी बड़ी हम चाहते नहीं, उन्होंने अपने आसामी हम देखना ही नहीं चाहते। अच्छा आप बात बताइए कि भाई गुड़िया यहाँ आने के बाद अंतिम संस्कार वगैरह तो हो गया, लेकिन वहां जाने के बाद क्या आप लोगों ने पुलिस रिपोर्ट वगैरह की थी? हाँ जी की। तो कुछ कार्रवाई हुई उस पर? बस जी कार्रवाई इतनी हुई है कि वो लड़की का पति है वो पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया है, वो दो माँ बेटी हैं वे पकड़ी नहीं जा रही है। हमारी इच्छा यही है कि उनके परिवार से चारों आदमियों की सजा होनी चाहिए और वो भी फांसी होनी चाहिए, बस मेरी इच्छा यही है। अच्छा आप एक बात मेन बात है जी, वो बात आप हमें जरूर बताइएगा कि जो उसकी सास थी और उसकी जो ननद थी उन लोगों के व्यवहार आपकी गुड़िया के साथ किस तरह का था? बहुत गलत था जी, वो बहुत टॉर्चर करा करती मेरी बेटी को। ननद कराया करती या सासू कराया करती? दोनों जी। दोनों कराया करती। तो हमने ये सुनी कि उसकी ननद जो है वह टीचर लग रही है, जी टीचर है जी वो। तो उसका रवैया कितने हद तक था, मतलब किस तरह का हिसाब, कुछ आप लोगों को इसके बारे में था पता? वो लड़की ना हमारे को बताया नहीं, वो लड़की खुद बता रही है वीडियो में, आप भी समझ सको हो, और इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते जी। हम इंसाफ मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है सबसे, मीडिया वालों से भी, पुलिस वालों से भी, सबसे, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए बस। तो जी प्रशासन से और बाकी सभी जितने भी देखने वाले दर्शक हमारे, हम उन सभी से ये आग्रह है, हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर कीजिएगा और जितना शेयर करोगे आप उतनी जल्दी सरकार तक पहुंचेगी। और सरकार से भी हमारा नरम निवेदन यही रहेगा कि इस तरह अगर लड़कियां मरती रही ना जी तो एक दिन ये समाज जो है लड़कियां रहित हो जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और जितना भी हो सके उस गुड़िया ने इंसाफ दिलवाने का हम लोगों का साथ दें। और यही अपील हमारी सरकार से भी है और सारे के सारे दर्शकों से भी है और हमारी सांत्वना जो है इस परिवार के साथ हैं। आगे की अपडेट हम आप लोग को जमींदार मीडिया के थ्रू इसी तरह से बताते रहेंगे और अगली वीडियो में जो उस गुड़िया की वीडियो आई है वो वीडियो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। आप लोग देख करके समझ सकते हो कि वह गुड़िया कितनी परेशान थी और ससुराल वालों की तरफ से थी या नहीं थी। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसी तरह बने रहिएगा जमींदार मीडिया के साथ ही। राम राम जी।